हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कॉजेटिव वर्ब पे। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है और इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको डिस्कशन कराएंगे। ओके, तो आइए देखिए कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। तो वर्ब में जो होता है ये हमारे कैसे जो वर्ब हो कि पहले सेंटेंस में हमारी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में कैसे यूज की जाती है, इसके बारे में आप देखिए। क्लियर, देखिए जो वर्ब होती है ये सेंटेंस में हमारी कैसे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज फॉर्म में भी यूज की जाती है। एक्टिव वाइज क्या होता है? एक्टिव वाइज वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारा वास्तविक कर्ता यानी कि वास्तविक कर्ता जो डूअर होता है को ही सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, पहले हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिसमें वास्तविक कर्ता, इसके बारे में देखिए, जिसमें वास्तविक कर्ता डूअर, ठीक है, जिसमें वास्तविक कर्ता जो होता है डूअर को ही सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, जो एक्टिवाइज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो वास्तविक कर्ता होता है डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। लेकिन पैसिवाइज में क्या होता है, पैसिवाइज जिसमें सब्जेक्ट के स्थान पर वास्तविक कर्ता को न रख कर, यानी कि जो पैसिवाइज होता है उसमें जो होता है सब्जेक्ट के स्थान पर जो हमारा वास्तविक कर्ता डूअर होता है उसको न रखकर उसके स्थान पर क्या रखते हैं, उसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों स्थितियों में वर्ब क्या होता है, वर्ब का रूप बदल दिया जाता है। देखिए, इन दोनों स्थितियों में वर्ब का रूप बदल दिया जाता है। क्लियर, जो हमने पैसिव वॉइस में पढ़ाया आप लोगों को, तो जो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म होती है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, वर्ब की फॉर्म में क्या होती है, चेंजिंग होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष हमको क्या मिलता है, हम ये किस लिए पढ़ते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि कॉजेटिव वर्ब जहां पर यूज की जाती है, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब जहां पर यूज की जाती है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें, समझ गए हो। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में काम करने वाला, ठीक है, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में क्या होता है, दोनों में काम करने वाला क्या होता है, एक ही होता है, केवल वाक्य में उसका स्थान क्या होता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष बोलिए, एक्टिव वाइज तथा पैसिव वाइज में काम करने वाला
एक ही होता है, एक ही होता है। क्लियर? यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम करने वाला केवल एक ही होता है। ठीक, एक ही होता। लेकिन इसमें क्या होता, केवल वाक्य में उसका स्थान केवल वाक्य में उसका स्थान बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। क्लियर? समझ लिया? उसमें वाक्य में क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में काम करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसका स्थान क्या होता है, बदल दिया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जो वर्ब है, जो वर्ब का हमको यूज करना होता है, यानी कि वर्ब का एक अन्य तथा वर्ब का एक अन्य तथा किससे, इससे भिन्न, किससे, पैसिव वॉइस में जो वर्ब हमारी भिन्न, जो पैसिव वॉइस में वर्ब हमारी यूज की जाती है, इससे क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक, वर्ब का एक अन्य तथा इससे भिन्न रूप होता है क्या, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होता है। क्लियर? समझ गए? तो आइए और आगे देखते हैं हम। ठीक है, देखिए वर्ब का एक अन्य तथा इससे भिन्न रूप होता है, क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और उसमें जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि जो काम करने वाला होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, उसका क्या होता है, स्थान चेंज कर देते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि जो वास्तविक, यानी कि रियल डूअर जो होता है, यानी कि वास्तविक कर्ता जो होता है, वो कौन होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है। यह चीज समझ लीजिए। और अब आप देखिए कि पॉजिटिव वर्ब में कैसे क्या सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बारे में देख लीजिए। अब आइए पॉजिटिव वर्ब में सबसे नंबर 1 देखिए। सबसे नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में जो होता है, जब सब्जेक्ट आपका क्या होता है, जब सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कितना होंगे इसमें, 2 होंगे। यानी कि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाए, तब उस सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, तब उस सब्जेक्ट के साथ में पॉजिटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है। अनामिका जी समझ गई? नोट कीजिए, नोट कीजिए। जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके, ठीक है, यानी कि क्या होगा, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके किससे करवाए, किसी अन्य व्यक्ति से, यानी कि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाए, तब इन सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तब हम इन सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। समझ गए? लेकिन अब देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कैसे होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस में अब कितने होंगे, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होंगे। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा कि पढ़ा है, ठीक है। सब्जेक्ट में अब सेंटेंस में अब सब्जेक्ट कितने होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे। कौन होंगे, नंबर वन पहला कौन होगा,
यानी कि वो सब्जेक्ट, यानी कि जो कार्य को न करने वाला होता है, यानी कि कार्य को करने वाला, यानी कि कार्य को क्या होगा, करवाने वाला, और एक क्या होगा, कार्य को करने वाला। ठीक है, देखिए कार्य को करवाने वाला सब्जेक्ट। नंबर 2 क्या होगा आपका, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो होगा कार्य को करवाने वाला, दूसरा कौन होगा, कार्य को करने वाला। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखिए। नंबर 2 पॉइंट में क्या होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी आपकी कॉजेटिव वर्ब नहीं है। क्या है, कॉजेटिव वर्ब नहीं है। इन्हें 2 वर्ब के मेल से, यानी कि 2 वर्ब होती हैं उनके मेल से हम क्या करते हैं, उनको यूज करके, यानी कि 2 वर्ब को एक साथ में यूज करेंगे तब हमारी वर्ब कैसी बनेगी, कॉजेटिव वर्ब बनेगी। क्लियर, तो नोट कीजिए, इंग्लिश में मूल रूप से, ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में मूल रूप से कोई कॉजेटिव वर्ब नहीं होती है। क्लियर, इंग्लिश में मूल रूप से कोई कॉजेटिव वर्ब नहीं होती है। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें 2 वर्ब्स के मेल से क्या किया जाता है, मेल से बनाया जाता है। ठीक है, इन्हें 2 वर्ब्स के मेल से बनाया जाता है। ठीक है, इन्हें 2 वर्ब के क्या करेंगे, मेल से हम बनाएंगे। क्रिया का कॉजेटिव रूप बनाने के लिए देखो, क्रिया का पॉजिटिव रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया का पॉजिटिव रूप बनाने के लिए हम उस क्रिया में, यानी कि बनाने के लिए उस क्रिया में, अब ये क्रियाएं जो हैं, ये वर्ब्स जो हैं, इनको याद रखिएगा। कौन कौन सी, गेट है, हैव है, मेक है। ठीक है, ये 5 वर्ब्स होते हैं, गेट है, हैव है, मेक है और कॉज या तथा लेट। ठीक है, जो कौन कौन सी है, गेट है, हैव है, मेक है, कॉज है, लेट है। इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो, इनको अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से। यानी कि गेट, हैव, मेक, कॉज तथा लेट, इनको क्या करना है, ये भी सीख लीजिए। इनको क्या करना है, क्रिया में गेट, हैव, मेक, कॉज या लेट को जोड़ना पड़ता है, लेट को जोड़ना पड़ता है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया, जो पॉजिटिव वर्ब है ये क्या, इन्हें 2 वर्ब्स के मेल से बनाया जाता है। किससे, मेल से बनाया जाता है। तो एक वर्ब और होगी और एक वर्ब इसमें गेट है, हैव है, मेक है, कॉज है और लेट है, इनको क्या करना, उसके साथ में यूज करना है, उसको मेल करना, उसके साथ में ऐड करना है। क्लियर, समझ लिया, आगे बढ़े। नंबर 2, नंबर 3 देखिए। नंबर 3 में आपका क्या है, नंबर 3 में ये आता है कि सेंटेंस में वर्ब जिस टेंस में होती है, यानी कि जब हम सब्जेक्ट, यानी कि जब हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसको किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे। और वर्ब जिस टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में, जिस टेंस में यूज करना है उसी टेंस में हम वर्ब को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, लिखो, नोट करो, सेंटेंस में वर्ब जिस टेंस में दी हुई हो। ठीक है, सेंटेंस में
वर्ब जिस टेंस में दी हुई हो। ठीक है, सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में वर्ब यानी कि जो हमारी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, वो किस टेंस में दी हुई हो। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब जिस टेंस में दी हुई हो उसी टेंस में, यानी कि दी हुई हो उसी टेंस में हम कौन कौन से गेट, हैव, मेक, काज तथा लेट। क्लियर, नोट करो, उसी टेंस में गेट, हैव, मेक, काज तथा लेट को, ठीक, उसी टेंस में लेट में से, लेट में से किसी एक को यूज करते हैं। ठीक है, लेट में से किसी एक को यूज करते हैं। क्लियर, यह चीज समझ लीजिए, देख लो। यानी कि हमारा कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके, यानी कि जो कास्टिव वर्ब कैसे पहचानोगे कि यहां पर हमको कास्टिव वर्ब का यूज करना है। यानी कि जब सेंटेंस दिया होगा उसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक कार्य को करवाने वाला होगा और एक कार्य को करने वाला होगा। यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, तो उस परिस्थितियों में, उस कंडीशन में हम कास्टिव वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपके कार्य करने वाला होगा और एक कार्य करवाने वाला होगा। नंबर 2, इंग्लिश में कोई भी कास्टिव वर्ब्स का यूज, यानी कि कास्टिव वर्ब नहीं होती है। जो कास्टिव वर्ब होती है वो दो वर्ब्स के मेल से, यानी कि ऐड से बनाई जाती है। फिर देखिए, सेंटेंस में जो वर्ब होती है जिस टेंस में दी हुई होती है, यानी कि सेंटेंस जिस टेंस में दिया हुआ होगा, सेंटेंस का जो सेंटेंस होगा वो जिस टेंस में दिया हुआ होगा उसी टेंस में हम क्या करेंगे, गेट, हैव, मेक, काज तथा लेट में से किसी एक वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर, बोलिए राधिका, अनामिका, आगे बढ़े। तो आइए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। अब इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब कैसे हम सेंटेंस में कास्टिव वर्ब का यूज करते हैं, और जब हमारा सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब हम कास्टिव वर्ब का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, जब कास्टिव वर्ब, यानी कि जब हमारी क्या होगी, कास्टिव वर्ब होगी, जब कास्टिव वर्ब के बाद में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों को यह पता है, नहीं पता है तो पीछे देखो। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। यदि कास्टिव वर्ब के बाद में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़े, यानी कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब क्या होता है, तब गेट या हैव का यूज उचित टेंस में किया जाता है। ठीक है, नोट करो, यदि कास्टिव वर्ब के बाद क्या होगा, यदि कास्टिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, जब हमारा कास्टिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है तब हम क्या होगा, बोलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो तो हम क्या करेंगे, तब गेट या, तो गेट या हैव। ठीक है, कैसे क्या यूज करेंगे, तब गेट या हैव में से कोई एक, यानी कि गेट या हैव का उचित टेंस के साथ यूज करते हैं। क्लियर, इसमें देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में गेट या हैव, गेट या
हैव, यानी कि इसका उचित टेंस होना चाहिए। जैसा हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो हमारा टेंस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। और इसके बाद में हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। समझ लीजिए क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या होगा, बोलिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा, गेट हैव होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद में हम बाई और या पैसिव वॉइस की फॉर्म में यूज करते हैं सेंटेंस। जैसे देखिए, उसने अपना मकान, नोट कीजिए, उसने अपना मकान नौकर से साफ करवाया। ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखिए, समझ लिया। मैंने अपना फोटो, मैंने अपना फोटो एक, क्या होगा, किससे खिंचवाते हो, मैंने अपना फोटो एक अच्छे, यानी कि मैंने अपना फोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से, फोटोग्राफर से क्या होगा, फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में देख लीजिए, फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, मैंने अपना मकान नौकर से साफ करवाया। अब इसमें क्या है, उसने, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, और नौकर से साफ करवाया, यानी कि काम करने वाला कौन है, नौकर है, लेकिन मालिक कौन है, उसने। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, यहां पर जो सेंटेंस है वो कैसे आप बनाएंगे, पॉजिटिव वर्ब का यहां पर यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, उसने, यानी कि कौन, उसने, उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही गॉट, यानी कि हमारा टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, तो क्या होगा, ही गॉट, क्या होगा, ही गॉट। अब क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज हाउस, ही गॉट हिज हाउस, ही गॉट हिज हाउस। अब क्या करवाया, अब क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट। अब देखिए ये पैसिव वॉइस की तरह है, लेकिन इसमें काम करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं है। बस यही चीज हमने शुरुआत में आपको बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होगा। लेकिन जब बाई के बाद में यहां पर यूज किया गया है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नहीं है, यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि इसमें जो काम करने वाला है वो दूसरा है, जो रियल डूअर है यानी कि वास्तविक करता है वो कौन है, अलग है। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, ही गॉट हिज हाउस क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। नेक्स्ट आइए देखिए, मैंने अपना फोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाऊंगा। तो क्या होगा, आई शैल, यानी कि टेंस ले लिया मैंने, क्या होगा, आई शैल गॉट गेट, या आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, माई फोटो, आई शैल हैव माई फोटो। अब क्या होगा, आई शैल हैव माई फोटो क्लिक्ड, खिंचवाना क्या होता है, क्लिक्ड बाई अ गुड फोटोग्राफर। क्लियर, समझ लिया। ऐसा क्या होगा, दूसरा सेंटेंस भी देख लो।
मेरे मेरे पिताजी ने छोटे भाई से पत्र लिखवाया। ठीक है, इसमें क्या होगा? मेरे पिताजी ने छोटे भाई से पत्र लिखवाया। ठीक है, किससे लिखवाया? छोटे भाई से। तो अब इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका अलग है और यानी कि काम करवाने वाला एक व्यक्ति है और काम करने वाला दूसरा व्यक्ति है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट। यानी कि इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक काम करने वाला है और एक काम करवाने वाला है। तो इसमें देखिए टेंस देखिए, लिखवाया यानी कि हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? माई फादर। अब क्या है? लिखवाया। माई फादर गॉट अ लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या होगा? डायरेक्ट। माई फादर गॉट अ लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई माई यंगर ब्रदर। क्लियर? ये क्या हुआ? माई फादर गॉट अ लेटर रिटन बाई माई, लिखो या ना लिखो, मेरा है नहीं, मेरा छोटा भाई, यानी कि छोटे भाई से बाई यंगर ब्रदर। क्लियर? आगे बढ़े, बोलिए, देख लो भी, समझ लीजिए। अब आइए देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या है? रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में होता है, हम किसी से फोर्सफुली यानी कि जबरदस्ती जब काम करवाया जाता है तब कैसे सेंटेंस में हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। ये भी चीज तो है, नोट करो। जब हम किसी से फोर्सफुली यानी कि फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती, नोट कर लो, जबरदस्ती। फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती कोई काम कराते हैं। ठीक है, जबरदस्ती कोई काम कराते हैं, तब हम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेक, समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेक यानी कि किसमें? उचित टेंस में, जो हमारा टेंस होना चाहिए, उचित टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेक। अब इसमें क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, देखिए, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा। देखिए, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा, यानी कि ये जबरदस्ती होगा। आपने कहा नहीं मैं गाऊंगा, मैंने कहा नहीं मैं आपसे गाना गवाऊंगा, तब इसमें क्या होता है? आई शैल मेक, क्या होगा? आई शैल मेक यू। अब क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किससे? तुमसे। आई शैल मेक यू। अब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गवाऊंगा, शिंग, आई शैल मेक यू शिंग अ सॉन्ग। क्लियर? समझ गए? आई शैल मेक शिंग अ सॉन्ग। या जबरदस्ती हो रहा है तो यहां पर क्या करते हैं? अवश्य, यानी कि आई विल मेक यू सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं आपसे अवश्य गाना गवाऊंगा।
आई विल मेक यू सिंग अ सॉन्ग, यानी कि विल जो होता है वो श्योरिटी को डिपेंड करता है, यानी कि आपसे जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है। ठीक है, आई विल मेक यू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, मास्टर साहब तुमसे पाठ रटवा रहे हैं। देखिए, मास्टर साहब तुमसे पाठ रटवा रहे हैं। ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका क्या आ जाएगा? द टीचर इज मेकिंग। मैंने क्या बताया? उचित टेंस में हम इसका यूज, किसका? कॉजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? द टीचर इज मेकिंग यू। अब क्या होगा? तुमसे मेकिंग यू, रटवाना क्या क्या होता? क्रैम, CRAME, क्रैम द लेसन। ठीक है, ये आपका होगा द टीचर इज मेकिंग यू क्रैम द न्यू लेसन या लेसन। लेकिन एक चीज और इसमें भी है। ठीक है, क्या है? यदि ऐसा कोई उत्पन्न कर दिया, ऐसा कोई रीजन हो जाए, ऐसा कोई कारण उत्पन्न कर दिया जाए, उस कार्य को करने के लिए आपको क्या कर दिया जाए? विवश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? विवश कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती की बात कर रहा है। तो इसमें नोट कर लीजिए। नोट में क्या होगा? इसमें देख लीजिए, यदि कोई ऐसा कारण, नोट करो, यदि कोई ऐसा कारण उत्पन्न कर दिया जाए, तब क्या होगा? यदि ऐसा कोई कारण उत्पन्न कर दिया जाए उस कार्य को करने के लिए, यानी कि उस कार्य को करने के लिए विवश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आपको विवश कर दिया जाए। तब हम काज वर्ब का यूज उचित टेंस में करते हैं, यानी कि कारण होता क्या होता है? काज। तब क्या होगा? तब काज वर्ब का यूज उचित टेंस में करते हैं। क्लियर? तब हम क्या होगा? काज वर्ब का यूज हम उचित टेंस में करते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे समझ लीजिए अभी। ठीक है, समझ लीजिए। तब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस काज, सब्जेक्ट प्लस काज, सब्जेक्ट प्लस काज प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? +2 + V1, +2 + V1। समझ लिया? देखिए, जैसे मास्टर साहब ने या अध्यापक ने, चाहे लिखो मास्टर साहब ने या अध्यापक ने उसे खूब रुलाया। नोट करो, देखो, अध्यापक ने उसे खूब रुलाया। बनाओ, नोट करो, लिखो। अध्यापक ने उससे खूब रुलाया। बोलिए, द टीचर रुलाया क्या है? पास्ट टेंस। द टीचर काज्ड किसको? उसे। काज्ड हिम टू वीप मच।
क्लियर, टू वीप मच, यानी कि अध्यापक ने उसको खूब रुलाने की, द टीचर काज्ड हिम टू वीप मच, कोई कारण रहा होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, उन्हें कोई रीजन क्रिएट किया होगा, इसलिए क्या मास्टर साहब ने द टीचर काज्ड हिम टू वीप। ठीक है, अगला देख, कुछ कलाकार खूब हंसाते हैं, कोई भी उसमें कारण उत्पन्न हो जाता है, कुछ कलाकार खूब हंसाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सम आर्टिस्ट्स कास्ट हंसाते हैं, हंसाते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सम आर्टिस्ट्स कास्ट। अब ये क्या होगा, इसमें यस या यस का यूज करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट है ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यश नहीं लगाएंगे। किसको खूब हंसाते हैं, किसको, हम सबको, यानी कि सम आर्टिस्ट काज अस टू लाफ। ठीक है, अब कितना, लाफ मच, यानी कि खूब हंसाते हैं, खूब हंसाते हैं। ठीक, कुछ यानी कि सम कलाकार आर्टिस्ट खूब हंसाते हैं, काज्ड अस, अस करो, अस, काज्ड अस टू लाफ मच, यानी कि अस मीन्स हम सबको। क्लियर, नेक्स्ट रूल देखिए, फटाफट देखते रहो, क्लियर ना हो वहां पर आप पूछिए। हो गया, ये कास्टिव वर्ब है, देख लीजिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में कैसे यूज किया जाता है। और ये कास्टिव वर्ब में सब्जेक्ट दो होंगे, सब्जेक्ट दो होंगे, वर्ब भी दो होंगी, क्योंकि मैंने बताया है कि वर्ब क्या होती है, कास्टिव वर्ब होती है वो दो वर्ब्स के क्या होते हैं, ऐड से, यानी कि मेल से बनती है, यानी कि जब दो वर्ब्स को एक साथ में यूज करते हैं, ऐड करके जब यूज करते हैं तब क्या होता है हमारा वर्ब। ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो भी दो वर्ब्स के मेल से बनती है, लेकिन उसमें जो वर्ब्स होती हैं, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो क्या होती हैं, या तो वो नाउन की तरह यूज होती हैं या फिर वो एडजेक्टिव की तरह यूज होती हैं। क्लियर, वो या तो नाउन की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि पूरी तरह से वर्ब की फॉर्म में यूज नहीं की जाती। लेकिन कास्टिव वर्ब जो होती है वो हमारी वर्ब की तरह यूज की जाती है, और जो लिंकिंग वर्ब होती है वो भी हमारी कैसे वर्ब की तरह यूज की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। ठीक, नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है, जब कोई व्यक्ति होता है, अब इसमें क्या तीन ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है और उसको क्या करते हैं, हम काम करने की क्या करते हैं, स्वीकृति दे दें, काम करने के लिए हम आजाद कर दें उसको। ठीक है, हम उसको मना ना करें, उसको क्या करें, स्वीकृति दे दें, चाहे काम करने की चाहे ना काम ना करने की, उसको क्या है, परमिशन चाहिए। जब किसी व्यक्ति को हम कोई काम करने की स्वीकृति देते हैं, परमिशन देते हैं, तब क्या होता, तब हम लेट का यूज करते हैं कि नहीं। यानी कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस में हम लेट का आपका यूज बता चुके हैं, पैसिव वॉइस में भी बता चुके हैं, ऐसे सिंपल सेंटेंस में भी बता चुके हैं, जो जनरली तौर पे हम यूज करते हैं। जब लेट का यूज किया जाता है तो उसमें क्या होती है, परमिशन को डिनोट करता है। जब परमिशन देना होता है तब हम क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। देखिए रूल, जब किसी व्यक्ति को क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की, किसी व्यक्ति को कोई काम करने की स्वीकृति दे दी जाती है तो क्या करेंगे हम, जब किसी व्यक्ति को काम करने की स्वीकृति दे दी जाए तब हम लेट का यूज, तो लेट का यूज उचित टेंस में करते हैं, लेट का यूज उचित टेंस में करते हैं। ठीक है,
उचित टेंस में हम करते हैं। तथा उसके साथ काम करने वाला और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तथा इसमें क्या होगा, टेंस में लेट के बाद उसके बाद काम करने वाला फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखिए जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस लेट, सब्जेक्ट प्लस लेट कैसा होगा, उचित टेंस में। फिर उसके बाद में क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होगा। तो मैंने बताया है कि लेट यानी कि आपका क्या होगा, लेट हुआ, प्रीपोजिशन हुआ और वर्ब हुआ। इसके बाद में हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्या हो, नाउन हो या फिर आपका प्रोनाउन हो। ये कैसे आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं। कैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट में। ये चीज याद रखिए, अभी एक क्वेश्चन आपका आता है, चाहे कॉमन एरर में आए, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए। यानी कि लेट है, प्रीपोजिशन है और वर्ब, इसके बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, वो किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, लेट आपका किस में, उचित टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आपके क्या होंगे, लेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे हम सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, राम ने अपनी नई कार चलाई। क्या होगा, राम ने अपनी नई कार चलाई। नंबर दो क्या होगा, राम के द्वारा, देखिए यहां पर राम के द्वारा अपनी नई कार, क्या होगा, अपनी नई कार चलाई गई। ठीक है, राम के द्वारा अपनी नई कार चलाई गई। ठीक है, राम ने मुझे, अगला देखिए, राम, नीचे से देखिए, राम ने मुझे, क्या है, अब देखिए राम भी है और मुझे भी है, दो इसमें सब्जेक्ट हो जाएंगे। राम ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी। ठीक है, इसमें क्या देखिए, राम ने अपनी नई कार चलाई, राम के द्वारा अपनी नई कार चलाई गई, राम ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी। यानी कि इसमें क्या होगा, स्वीकृति दे दी, परमिशन मिल गई। इसमें क्या मिल गई, परमिशन हो गई। अब इसमें क्या है, राम भी है, मुझे भी है, इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हो गए, राम भी हो गया और मुझे। राम की गाड़ी है और मैं चला रहा हूं, यानी कि राम ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी। यानी कि किसने, किसको चलाने दिया, मुझे, यानी कि मैं चला रहा हूं, इसलिए यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ मुझे। क्लियर। और यहां पर राम ने, तो राम तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि गाड़ी किसकी है, राम की है। तो यहां पर देखिएगा, राम ने अपनी नई कार चलाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम ड्राव, ड्राव मीन्स ड्राइव करना, चलाना, हिज न्यू कार। क्लियर। अब दूसरा देखिए, राम के द्वारा अपनी नई कार
चलाई गई। क्या चलाई गई? द्वारा आ गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। जो मैंने सबसे पहले रूल बताया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें क्या देखिए, राम और राम ने अपनी नई कार चलाई। राम ड्रॉ हिज न्यू कार। अब इसमें क्या, राम के द्वारा अपनी नई कार चलाई गई, यानी कि जो कार्य को करने वाला है, यानी कि गाड़ी को चलाने वाला, कार को चलाने वाला, वो कौन है? एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? राम। तो क्या होगा? हिज न्यू कार was driven by राम। इसमें देखिए क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। हिज न्यू कार वाज ड्राइवन बाय राम। क्लियर? अब इसमें देखिए राम, इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो कार्य को करने वाला है, वो एक ही व्यक्ति है। लेकिन क्या है, इसमें वर्ब की क्या है? चेंजिंग आ गई, यानी कि वर्ब को हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। लेकिन इन सेंटेंस में कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का स्थान, प्लेस क्या होता है? चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो इसमें वर्क को करने वाला है, यानी कि करने वाला जो रियल डूअर होता है, वो क्या होता है? वो सेम होता है, लेकिन उसका क्या होता है? प्लेस चेंज कर दिया जाता है। राम क्या है? ये रियल डूअर है, वास्तविक कर्ता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें वास्तविक कर्ता नहीं है, इसमें दो कर्ता है। एक तो राम है, दूसरा मुझे है। यानी कि राम ने मुझे अपनी नई कार चलाने दी, यानी कि काम कौन कर रहा? मैं कर रहा हूं। तो क्या होगा? राम लेट मी, यानी कि लेट मी मीन्स मुझे परमिशन दे दिया, मुझे अनुमति दे दी, मुझे स्वीकृति दे दी। तो क्या होगा? राम लेट मी, राम ने मुझे परमिशन दे दिया, राम ने मुझे स्वीकृति दे दी। क्लियर? तो राम लेट मी। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, और लेट के बाद में हमारा ये क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्लियर? तो क्या होगा? राम लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। क्लियर? समझ लीजिए, देखिए, राम लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। ओके, ये आपका कॉजेटिव वर्ब क्या है? आपका कॉजेटिव वर्ब आपका कंप्लीट हुआ, और आगे हम प्रैक्टिस ऐसे कराएंगे, तब उसमें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलो ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।